Assalamualaikum. Today we are going to discuss Dawn opinion, namely Pakistan's moment of peril by Maliha Lodhi. Pakistan's moment of peril, peril कहते हैं खतरे को। ठीक है, मोमेंट है लम्हा, पाकिस्तान के लिए खतरे का लम्हा। ठीक है, अब कौन सा खतरे का लम्हा है? पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, उस हवाले से इन्होंने लिखा है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। Never before in its turbulent history has Pakistan witnessed what came to pass in recent weeks. कहती हैं जी कि इससे पहले पाकिस्तान ने कभी भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरीके से जो है वो देखा नहीं गया, इस तरीके से टर्बुलेंट सिचुएशन नहीं देखी गई जिस तरह से अभी जो रिसेंट वीक है उसमें से कंट्री गुजरा है। Violence and wanton destruction of government, buildings, and military property by PTI followers after their leaders' temporary arrest. अब वो बता रही हैं कि वायलेंस बहुत ही तशद्दुद और जो तबाही है गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स की, मिलिट्री प्रॉपर्टी की, जो कि पीटीआई के फॉलोअर्स के तरफ से जो है वो की गई। और जो वो क्यों की गई? जस्ट बिकॉज के टेम्पोरेरी अरेस्ट हुआ था उनके लीडर का। An angry protest demonstration by ruling coalition parties outside the Supreme Court, which called on the Chief Justice to resign for favoring Imran Khan. अब वो कह रहे हैं कि एंग्री प्रोटेस्ट को इस चीज से भी डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है कि जो रूलिंग कोलिशन पार्टीज थी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से आउटसाइड हम देखें अगर, तो जहाँ पर चीफ जस्टिस की बात हो रही है कि उनको भी जो है वो रिजाइन देने के ऊपर उनको एम्फोसाइज किया गया कि आप रिजाइन दें, क्योंकि वो फेवर कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग इमरान खान को। Some leaders even threatening dire consequences from any court action against Prime Minister शहबाज शरीफ, और कुछ जो है वो थ्रेटनिंग डायर कॉन्सिक्वेंसेस का भी जो है वो शिकार जो है वो होंगे फ्रॉम एनी कोर्ट एक्शन, अगर कोई एक्शन लेगा अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। The overarching political reality today is resistance by political parties to play by the rules. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल रियलिटी जो आजकल देखने को मिल रही है वो क्या है? रेजिस्टेंस है बाय पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, कि वो क्या खेल रहे हैं? रूल्स की गेम खेल रहे हैं, ठीक है, उसको प्ले कर रहे हैं। For months, the government's opposition confrontation has been so fierce and unrestrained that no longer are any rule respected by the warring sides. अब वो बता रहे हैं कि जो तसादुम देखा गया गवर्नमेंट और opposition के दरमियान, तो वो एक अनरिस्ट्रेन्ड था, ठीक है, और किसी किस्म की भी कोई इज्जत जो है वो हमें दोनों साइड से उस तरह से देखने को नहीं मिली है। Meanwhile, the military furious at allegations by opposition leader इमरान खान, ठीक है, और जो एलिगेशंस लगाई गई मिलिट्री के ऊपर, ठीक है, बहुत ही फ्यूरियस किस्म की किसकी तरफ से? बाय अपोजिशन लीडर इमरान खान। एंड वेंडलाइजेशन ऑफ आर्मी इंस्टॉलेशन लैश्ड आउट एट पॉलिटिकली मोटिवेटेड अटैक्स एंड प्लेज टू ब्रिंग द परपिट्रेटर ऑफ वायलेंस टू जस्टिस अंडर आर्मी लॉज। ठीक है, उसके अलावा उनको आपको बता रहे हैं कि पॉलिटिकली जो मोटिवेटेड और जो थे, ठीक है, उन्होंने अटैक किया, ठीक है, और वायलेंस जो है वो क्रिएट की। ठीक है जी। फॉर हिज पार्ट खान एलेक्ट अ प्लान्ड कॉन्स्पायरेसी टू डिफेम हिज पार्टी एंड क्रिएट द जस्टिफिकेशन टू बैन पीटीआई। और उसके अलावा कह रहे हैं कि इस पार्ट से देखा जाए तो खान एलेक्ट करते हैं कि ये प्लान्ड कंस्पायरेसी थी उनकी ही पार्टी को डिफेम करने के लिए और बैन करने के लिए पीटीआई को। व्हेन अ क्रैकडाउन वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट हिज पार्टी केडर्स, केडर्स होते हैं मुहाफिज, ठीक है, अब वो कह रहे हैं जो क्रैकडाउन था वो लॉन्च हुआ था ना इन मुहाफिज जो थे इस पार्टी के, उनके खिलाफ, एंड सेवरल मेंबर्स बिगिन टू क्विट पीटीआई, और बहुत से लोगों ने पीटीआई को क्विट भी कर दिया, छोड़ भी दिया। हिज टोन सॉफ्टन, उनकी टोन जो है वो सॉफ्टन हुई, बट ही स्टिल क्लेम, लेकिन फिर भी वो क्लेम कर रहे हैं दैट ही वाज बीइंग टारगेटेड टू प्रिवेंट हिज रिटर्न टू पावर, के उनको टारगेट किया गया ताकि वो पावर में वापस ना आ सकें, ताकि उससे उनको प्रिवेंट किया जाए, रोका जाए। इन अनदर ट्विस्ट इन द क्राइसिस, और उन क्राइसिस में और जो ट्विस्ट देखने को मिलता है, द लाहौर हाई कोर्ट स्ट्रक डाउन डिसीजंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड नेशनल असेंबली स्पीकर। ठीक है, तो वो स्ट्रक डाउन हो जाता है किसका? डिसीजन इलेक्शन कमीशन का, नेशनल असेंबली स्पीकर में, ऑन द रेजिग्नेशन ऑफ 72 पीटीआई लॉ मेकर्स, क्योंकि 72 जो पीटीआई लॉ मेकर्स हैं वो रिजाइन दे देते हैं। हु खान देन आस्क्ड टू रिटर्न टू पार्लियामेंट टू प्रोटेस्ट देयर, जो उनको खान जो है वो उनसे पूछते थे कि रिटर्न हूँ वो पार्लियामेंट में, ठीक है, जो प्रोटेस्ट करें यहाँ पर। द रेगिंग पॉलिटिकल क्राइसिस हैज ड्रैग्ड ऑल स्टेट इंस्टीट्यूशन इनटू द आई ऑफ अ परफेक्ट स्टॉर्म। तो हम ये देख सकते हैं कि पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो तमाम इंस्टीट्यूशंस के लिए एक स्टॉर्म, एक परफेक्ट जो है वो एक स्टॉर्म है, ठीक है। पोलराइजेशन हैज रीच्ड एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल, ये जो पावर की जो गेम चल रही है ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड लेवल तक, बहुत ही हाई पैमाने तक जो है वो जा पहुंची है। विद द एनी मिडिल ग्राउंड इन पॉलिटिक्स एलिमिनेटेड एज अ कॉन्सिक्वेंस, जिसका जो है वो कोई भी मिडिल ग्राउंड जो है वो बाकी नहीं बचा, नतीजे के तौर पर वो खत्म हो चुका है।
इवन अ semblance ऑफ नेशनल यूनिटी लाइज shattered, इवन जो हम नेशनल इत्तेहाद की बात करें वो भी shattered, टुकड़े टुकड़े हो चुका है, बिखर चुका है उसका शराजा भी। विद नीदर साइड विलिंग टू बैक डाउन, के कोई भी साइड बैक होने के लिए तैयार नहीं। द पॉलिटिकल सिस्टम इज ब्रोकन, पॉलिटिकल सिस्टम टूट चुका है। एंड डेमोक्रेसी इम्पेरल्ड, डेमोक्रेसी जमहूरियत खतरे में है। बाय नो होल्ड बैल्ड पावर टसल, किसकी वजह से? पावर टसल जो हमारे इनके दरमियान चल रही है उसकी वजह से डोरी दोनों तरफ से खींची जा रही है। एंडलेस पॉलिटिकल टर्मोइल हैज पुश द कंट्री टू द एज ऑफ द एबिस, और जो पॉलिटिकल हंगामा है, ठीक है, टर्मोइल कहते हैं हंगामी सूरत हाल को, वो पुश कर रही है कंट्री को किस दहाने पर? एज पर। कौन किस दहाने पर? एबिस पे, दलदल की तरफ धकेल रही है, ठीक है। The authority of state institutions is being eroded in a no hold barred political battle। अब ये जो political battle चल रही है ना, और इसमें किसी किस्म की authority हमें institution की उस तरीके से नजर नहीं आ रही, उनको तोड़ा जा रहा है। All state institutions have come under assault, तमाम state institutions जो हैं वो उनके ऊपर attack हो रहे हैं, assaults हो रहे हैं। The ruling coalition defied, ruling coalition भी इस चीज से इनकार करता है। The Supreme Court order on holding Punjab election, जो कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि पंजाब इलेक्शंस करवा दिए जाएं, उससे कोलेशन गवर्नमेंट जो है वो डिफाई करती है। एंड मेड द चीफ जस्टिस द टारगेट ऑफ विरुलेंट अटैक्स ऑन टू फोर्स हिम टू स्टेप डाउन, और चीफ जस्टिस को टारगेट करती है कि वो जो है वो स्टेप बैक कर जाएं, उस बात पे उनको फोर्स कर रही है वो। टू प्रिम्टिव एनी कॉन्टेम्प्ट एक्शन बाय द कोर्ट, इट इज ऑल्सो प्लानिंग अ रेफरेंस फॉर मिसकंडक्ट अगेंस्ट द सीजे। तो हम देख सकते हैं कि कॉन्टेम्प्ट था ये एक और तौहीन, ठीक है, उस हवाले से देखा जाए एक्शन चीफ जस्टिस के खिलाफ मिसकंडक्ट के लिए, एज इंडिकेटेड बाय अ रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय नेशनल असेंबली लास्ट वीक, जो कि नेशनल असेंबली ने लास्ट वीक इसकी जो है अडॉप्ट की थी, ठीक है, रेजोल्यूशन। द गवर्नमेंट हैज आल्सो डिक्लेयर्ड इट वॉन्ट एक्सेप्ट एनी वर्डिक्ट, वर्डिक्ट होता है फैसला, गवर्नमेंट ने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि वो किसी किस्म का फैसला जो एपिक्स कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जाएगा उसको नहीं मानेंगे। एक्यूजिंग इट ऑफ बीइंग पार्टीसन, जिसको उन्होंने एक्यूज किया, उसको इल्जाम लगाया क्योंकि ये वर्डिक्ट जो होगा एपिक्स कोर्ट का वो पार्टीसन है, बाइस है, ठीक है, इसलिए। इन इट्स कन्फ्रंटेशन विद द एससी, ठीक है, इस तसादुम में जो कि सुप्रीम कोर्ट का के साथ था, इट हैज रैप्ड इटसेल्फ इन द प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, तो उसने अपने आप को पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी के अंदर जो है वो रैप कर लिया है। थ्रोइंग द वेरी नोशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, और उसको थ्रो कर दिया है कौन सी? सेपरेशन ऑफ पावर की तरफ, ये नोशन दिखाया जा रहा है आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से अगर हम झांक कर देखें बाहर। इट ऑल्सो अडॉप्टेड लेजिस्लेशन टू कर्ब द सीजेस पावर्स, ठीक है, और अडॉप्टेड किया गया है लेजिस्लेशन के कर्ब की जाए, रोकी जाए, किसको? सीजे की पावर को रोक दिया जाए, ठीक है जी, चीफ जस्टिस की पावर को। फॉर इट्स पार्ट द पीटीआई लीडरशिप हैज क्वेश्चन द मिलिट्री रोल विद खान हर्लिंग वन एलिगेशन आफ्टर अनदर एट द आर्मी लीडरशिप। और अगर बात की जाए पीटीआई लीडरशिप की, वो कहती हैं मलीहा लोधी के जो है वो मिलिट्री के रोल को क्वेश्चन करते दिखाई दे रहे हैं, और एलिगेशंस लगाते हैं, इल्जामात लगाते हैं एक के बाद दूसरा, ठीक है, और आर्मी लीडरशिप पर, इंक्लूडिंग द एक्यूजेशन, जिनमें एक्यूजेशंस या इल्जामात ये भी शामिल हैं दैट इट सीक्स टू डिस्क्वालीफाई एंड एलिमिनेट हिम फ्रॉम पॉलिटिक्स, के लीडरशिप ने, मिलिट्री आर्मी लीडरशिप ने उनको जो है वो पॉलिटिक्स से डिस्क्वालीफाई और एलिमिनेट किया है। सच अटैक्स प्रॉम्प्टेड प्रिडिक्टेबली स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स फ्रॉम द मिलिट्रीज पब्लिक रिलेशंस विंग, जिसकी वजह से हम देखने को मिलता है कि जो प्रिडिक्टेबली हम देख सकते हैं, पेशन गोई के तौर पर देखने को मिलता है कि रिस्पॉन्स जो है वो मिलिट्री पब्लिक रिलेशन विंग की तरफ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो सकता है। द ongoing political crisis has also entailed unseemingly clashes between institution। अब जो political जो crisis जो चल रही है ongoing है, वो बहुत ही clashes जो हमें नजर आते हैं किनके दरमियान? institutions, इदारों के दरमियान, the executive and parliament उनके दरमियान, with the higher judiciary, the government with the presidency and the election commission with the supreme court, ठीक है, इन तमाम के दरमियान हम executive, parliament, judiciary, गवर्नमेंट, प्रेसिडेंसी और इलेक्शन कमीशन के और की सुप्रीमेसी और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इनमें हम जो है वो टसल देख सकते हैं। इन ईच इंस्टेंस वन इंस्टीट्यूशन हैज एक्यूज द अदर ऑफ ओवरस्टेपिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। हर एक अदारा, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो, सॉरी, इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने अथॉरिटी को कायम करने के लिए जो है वो ओवरस्टेप करने के लिए एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहा है। व्हेन द पिलर्स ऑफ स्टेट क्लैश और कम अंडर अटैक बाय पॉलिटिकल लीडर, जब ये पिलर जो है वो जो स्टेट के जो पिलर्स हैं वो ही क्लैश में होंगे, ठीक है, उन पे ही अटैक किया जाएगा पॉलिटिकल लीडर की तरफ से, देन वट एवर द एम, तो क्या एम होगा? द कॉन्सिक्वेंसेज इज टू ब्रिंग देयर क्रेडिबिलिटी इनटू क्वेश्चन, तो उनकी साख के ऊपर क्या क्वेश्चंस उठेंगे, क्या नताइज निकलेंगे? एंड रेपुटेशन इनटू डिसरेप्यूट, और उनकी जो इज्जत है, ठीक है, जो मकाम है
वो रिप्यूट में जो है तब्दील हो जाएगा। ठीक है, दिस कैन इन्वॉल्व लास्टिंग इंस्टीट्यूशनल डैमेज विच एज हिस्ट्री हैज शोन टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू अनडू। ये वो जो है इंस्टीट्यूशनल डैमेज है जो कि हिस्ट्री ने बहुत टाइम के बाद जो है वो लिया इस चीज को शो करने के लिए। बाय अंडरमाइनिंग पब्लिक ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस पॉलिटिकल एक्टर्स इग्नोर्ड इट्स डेलिटेरियस कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, अब अगर हम अंडरमाइनिंग पब्लिक ट्रस्ट देखें तो इंस्टीट्यूशन पर जो उनका ट्रस्ट है, पॉलिटिकल एक्टर्स इसको इग्नोर कर रहे हैं, जो इसके बहुत ही खतरनाक किस्म के जो नताइज सामने आ सकते हैं। द अथॉरिटी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस रेस्ट प्रिंसिपली ऑन देयर लेजिटिमेसी। जो अथॉरिटी है इन इंस्टीट्यूशंस की, वो इजीली जो है वो प्रिंसिपली जो है वो लेजिटिमेसी के साथ जो है वो रेस्ट कर रही है। व्हेन दिस इज अंडरमाइंड वेदर इंटेंडेड और अनइंटेंडेड। ठीक है, अब ये देखा जाए कि ये इंटेंडेड था, जानते बूझते था, या ना जो है वो अनइंटेंशनली था। ठीक है, द स्टेट्स अथॉरिटी इज इरोडेड, लेकिन स्टेट की जो अथॉरिटी है वो इरोड हो गई है, टूट गई है। एंड व्हेन ब्रिंक्समैनशिप होती है बदमाशी। ठीक है, एंड व्हेन ब्रिंक्समैनशिप रादर देन रिस्ट्रेन इज ऑन डिस्प्ले, द एंटायर एडिफाइस ऑफ गवर्नेंस इज एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ पैरालिसिस एंड ब्रेकडाउन। और ये हमें ब्रिंक्समैनशिप है ही देखने को मिल रही है इंस्टेड ऑफ या रादर देन जो हम रिस्ट्रेन देखें। ठीक है, गवर्नेंस की तरफ से, तो ये एक्सपोज किस चीज को करती है, एक रिस्क को एक्सपोज कर रही है। कौन सा रिस्क है कि हमारे पास ये पैरालाइसिस और ब्रेकडाउन जो है वो स्टेट का हो जाएगा। ठीक है, स्टेट जो है वो तकरीबन तकरीबन आप कहें कि वेंटिलेटर पर ही है। ठीक है, दिस हैज इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस फॉर इकोनॉमिक गवर्नेंस। तो इम्प्लीकेशंस की जरूरत है इकोनॉमिक गवर्नेंस में। ठीक है, विच इज द कोर टास्क ऑफ द स्टेट, जो कि स्टेट के लिए एक बहुत ही जो है कोर और अहम टास्क है। ठीक है, द इकोनॉमी कैन नॉट बी इफेक्टिवली मैनेज्ड इन एन एनवायरमेंट वेयर देयर इज इरोजन ऑफ इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी एंड नॉन स्टॉप पॉलिटिकल टर्मोइल। और ऐसे माहौल के अंदर इकोनॉमी कभी भी इफेक्टिवली वर्क नहीं कर सकती या मैनेज नहीं हो सकती जहां पर इंस्टीट्यूशन जो है वो इरोजन का शिकार हो, टूट फूट का शिकार हो, अथॉरिटी ना हो इंस्टीट्यूशंस की, और नॉन स्टॉप जो है वो पॉलिटिकल हंगामा ही हर तरफ देखने को मिल रहा हो। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन, स्पेशली द टफ डिसीजंस नीडेड टुडे। इमली लोधी यहाँ पर कहती हैं कि इकोनॉमिक डिसीजंस की इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है, स्पेशली जो आज का दौर चल रहा है, जो टफ डिसीजंस लेने की जरूरत है। रेस्ट ऑन पब्लिक कंप्लायंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट एक्शंस इन दिस रिगार्ड। और जो लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट एक्शंस हैं उस हवाले से एक्सेप्टेंस और कंप्लायंस, पब्लिक कंप्लायंस की जरूरत है। बट इन एन एटमोसफेयर वेयर ऑल स्टेट अथॉरिटीज बीइंग चैलेंज, लेकिन ऐसे माहौल में जहां पर अथॉरिटी जो है तमाम स्टेट के हवाले से जो है चैलेंज हो रही हो, इकोनॉमिक डिसीजंस टू कम इनटू पब्लिक क्वेश्चन, तो वहां पर इकोनॉमिक डिसीजंस लेना भी पब्लिक के हवाले से सवाल जो है उस पर भी पैदा हो जाता है। दिस कैन लीड टू वीक कंप्लायंस और नॉन कंप्लायंस विद पॉलिसी डिसीजंस। तो इसको ये किसकी तरफ लेकर जाएगा, वीक कंप्लायंस की तरफ या फिर नॉन कंप्लायंस की तरफ लेकर जाएगा पॉलिसी डिसीजंस को, विच इन टर्न कैन जियोपर्डाइज भी खतरे को ही कहते हैं, इकोनॉमिक रिकवरी। ठीक है, जो कि इकोनॉमिक रिकवरी को खतरे में की तरफ टर्न करेगा। At a time when the worst economic crisis in Pakistan's history needs to be seriously confronted, the country can least afford the erosion of state authority। अब वो कहती हैं मलिहा लोधी कि ये टाइम जो कि वर्स्ट इकोनॉमिक, बदतरीन इकोनॉमिक क्राइसिस देखे जा रहे हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में, तो उनको ज़रूरत है कि सीरियसली कन्फ्रंटेशन यानी उसके सामने जो है वो देखा जाए, कंट्री के हवाले से देखा जाए, और कि जो है इरोजन जो हो रही है स्टेट अथॉरिटी की, उस हवाले से स्टेप्स उठाए जाएं। ऑलरेडी द पॉलिटिकल बैटल हैज प्रूव टू बी अ फैटल डिस्ट्रैक्शन फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो जितने भी पॉलिटिकल बैटल चल रही है वो बहुत ही डिस्ट्रैक्शन होता है, एक ट्रैक से हटा देना। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए एक डिस्ट्रैक्शन का बाइस साबित हुई है। प्रिवेंटिंग इट, उसको रोक रही है फ्रॉम टेकिंग टाइमली एंड प्रूडेंट होता है समझदार डिसीजंस। ठीक है, तो गवर्नमेंट को ये रोक रही है एक टाइमली और प्रूडेंट डिसीजंस लेने से। ठीक है, टू एवर्ट एन इकोनॉमिक ब्रेकडाउन। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एवर्ट हो रही है, रुक रही है, जो है एवर्ट हो रही है जो है वो इकोनॉमिक ब्रेकडाउन भी। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक ब्रेकडाउन का बाइस मान रही है। हाइटेंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज एग्जैक्टिंग अ हैवी टोल ऑन द इकोनॉमी। हाइटेंड जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो एग्जैक्टली क्या है, हैवी टोल है इकोनॉमी पे। द कंट्री रिमेन्स ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट। अब दहाने किस दहाने पर है मुल्क, डिफॉल्ट के दहाने पर है। व्हाइल कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इज क्रिएटिंग कंडीशंस फॉर पॉसिबल पब्लिक अनरेस्ट डाउन द रोड। ठीक है, जो कि क्रिएट कर रहा है एक पॉसिबल आपको पब्लिक अनरेस्ट नजर आ रहा है डाउन द रोड, ये कंडीशंस
इलेक्शंस पैदा हो रही हैं। इन दिस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड बाय सम क्वार्टर्स वेदर जनरल इलेक्शंस ड्यू इन अक्टूबर कैन बी हेल्ड इन सच अ टॉक्सिक एंड फ्रॉट एटमॉस्फेयर। तो इस तरह की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में, उलझी हुई सिचुएशन में, ये सवालात उठते हैं कि क्या अक्टूबर में भी इस तरह के टॉक्सिक और फ्रॉट एटमॉस्फेयर में इलेक्शन हेल्ड करवाना मुमकिन होगा। देयर इज सर्टनली अ नीड टू ब्रिंग डाउन द पॉलिटिकल टेम्परेचर। तो ये बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर स्टेट के लिए कि पॉलिटिकल टेम्परेचर को जो है वो डाउन किया जाए, कम किया जाए। ठीक है, गर्मा गर्मी जो चल रही है उसको कम किया जाए। एंड एस्टैब्लिश अ मॉडिकम ऑफ कॉम फॉर द पीसफुल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। और एस्टैब्लिश किए जाए, एक प्रॉपर एक आपको ग्राउंड दिया जाए जिसमें एक काम और पीसफुल इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट करवाए जाएं। बट एनी मूव टू पोस्टपोन इलेक्शंस बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशनली स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम विल बी a recipe for disaster and cause more, not less पॉलिटिकल टर्मोइल। तो कहती हैं यहाँ पे मलीहा लोधी कि अगर पोस्टपोन करवाए गए इलेक्शंस तो इसके बजाय कि कॉन्स्टिट्यूशनली उनको ना देखा गया, तो ये रेसिपी किस चीज़ के लिए होगी? डिजास्टर के लिए। ठीक है, ना सिर्फ बहुत जो है वो कम, बल्कि बहुत ही ज़्यादा हम देखेंगे इसमें पॉलिटिकल हंगामा देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट दर हकीकत अनाउंसिंग अ डेट फॉर इलेक्शन इज स्टिल द ओनली वे द कंट्री कैन एक्सट्रीकेट itself फ्रॉम द एस्केलेटिंग बढ़ाना पॉलिटिकल क्राइसिस। ठीक है, तो ये इलेक्शंस करवाने ही जो है वो सिर्फ एक रास्ता है जो कि कंट्री को इस उलझे हुए रवैये से, इस उलझी हुई सिचुएशन से निकाल कर और ये बढ़ते हुए पॉलिटिकल क्राइसिस से निकाल सकती है, विच इज एंडेंजरिंग बोथ द इकोनॉमी एंड नेशनल यूनिटी। जो कि ये सिचुएशन, जो पॉलिटिकल क्राइसिस है ना, जो कि एंडेंजर कर रहे हैं, खतरा है दोनों, इकोनॉमी और नेशनल यूनिटी दोनों के लिए, मुल्क की। आइडियली अ पॉलिटिकल सीज फायर होता है जंग बंदी करना। ठीक है, अगर हम देखें तो पॉलिटिकली जो जंग बंदी है, मिनिमम कॉन्सेंसस और जो इतफाक राय है इज नीडेड। ठीक है, सीज फायर, जंग बंदी और इतफाक राय की जरूरत है बिटवीन राइवल पार्टीज के दरमियान, एंड लीडर्स ऑन एन एग्रीड पार्ट टू इलेक्शन एंड रूल फॉर इट्स कंडक्ट। और लीडर्स के लिए कि वो इलेक्शंस करवाएं और रूल ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग इस चीज को कंडक्ट करें। ठीक है, बट द फेलियर टू टॉक्स बिटवीन द गवर्नमेंट एंड अपोजिशन हैव पेड टू सच एन आउटकम। ठीक है, लेकिन अब फेलियर है, नेगोशिएशन नहीं हो पा रही हैं गवर्नमेंट एंड अपोजिशन के दरमियान, तो उसका आउटकम जो है वो मुख्तलिफ है, उसके लिए पे करना पड़ेगा। द वाइडनिंग क्रैकडाउन अगेंस्ट द अपोजिशन हैज नाउ मेड एनी रिजम्पशन ऑफ डायलॉग इम्पॉसिबल। तो इस क्रैकडाउन के हवाले से जो अगेंस्ट द अपोजिशन भी देखे जा रहे हैं, तो हमें डायलॉग जो है वो किसी किस्म के भी इम्पॉसिबल दिखाई देते हैं। इवन सो द ओनली वे आउट ऑफ द प्रेजेंट पॉलिटिकल क्वैगमायर भी दलदल को कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रेजेंट दलदल में से निकलने का एक ही रास्ता है इस फॉर द गवर्नमेंट के लिए, टू पुट द कंट्रीज इंटरेस्ट बिफोर इट्स ऑन, के अपने इंटरेस्ट से पहले जो है वो कंट्री के मफादात को रखें, एंड फिक्स अ डेट फॉर इलेक्शन, और इलेक्शंस के लिए डेट फिक्स करें, टू अनेबल पीपल टू डिसाइड, लोगों को डिसाइड करने दें, टू वी शुड हु शुड गवर्न देम, कि उनके ऊपर किनको गवर्न करना चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ दिस, अगर ऐसा नहीं होगा, द कंट्री वेरी फ्यूचर विल बी एट स्टेक। तो मुल्क जो है वो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन की तरफ पहुंच जाएगा फ्यूचर में। तो ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।